हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सेशन के अंदर क्या करने वाले हैं, तो देखो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं, यू कैन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो जेईई मेन में या एडवांस में दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप आपको इन क्वेश्चंस में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे ट्राई कर सकते हैं एंड इट वुड बी फन। सो ट्राई दिस प्रॉपरली, इसको ढंग से ट्राई कीजिए एंड देन वी विल मूव अहेड। फिर मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए एवरीवन, फंडा ऐसा है, क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन दिस टुवर्ड्स रिएक्शन विद एचबीआर। देखो, जब एचबीआर के साथ रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान आप सभी को याद हो क्या बनता है मार्कोनिकोव एडिशन में। 5A का करेक्ट आंसर, हाँ, उसमें बनता है कार्बोकेटायन। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, जहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, याद रखना, रीअरेंजमेंट के बाद नहीं, रीअरेंजमेंट से पहले। कई लोग क्या करते हैं, केटायन बन के फिर रीअरेंज करा के देखते हैं, नहीं, दैट इज रॉन्ग। तो आपको पहले जहां केटायन बन रहा है वो देखना है। जैसे कि पहले वाले केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि यार यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के मैं केटायन इधर बनाऊंगा और यहाँ पे बनाऊंगा तो दिस विल हैव 6 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच होंगे एंड दिस वुड बी, यस, दिस वुड बी मच मोर स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे तो बहुत अल्फा एच होंगे, पाई बॉन्ड टूट के केटायन आएगा, कितने अल्फा एच होंगे भाई, हाँ, इट विल हैव 9 अल्फा एच, सो दिस वुड बी अमेजिंग। सिमिलरली यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ अल्फा एच तो भाड़ में जाए, जब बगल में एन का लोन पेयर है तो ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, यानी द केटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। NO2 तो जिंदगी बर्बाद कर देगा, क्योंकि अगर NO2 आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो नुकसान करेगा। CF3 भी भयंकर दरिंदा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डिस्टेबलाइज करेगा, ये फायदा करेगा। पाई बॉन्ड टूट के प्लस आएगा तो O का लोन पेयर इसको बेनिफिट करेगा, काफी स्टेबलाइज करेगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये नहीं आएगा, बिकॉज हेलोजन का ओवरऑल माइनस आई डोमिनेट करता है, सो दैट विल नॉट स्टेबलाइज द केटायन। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कीजिए सभी के सभी इस सवाल को। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, है ना। देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट है, यानी Cl लगाना है, तुम्हें हेलोजन लगाना है, कहाँ कहाँ लगा सकते हो। दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज, इज इट क्लियर टू यू। इधर लगाओगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। अब पूछा गया है कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका डिस्टिलेशन कर दिया गया, डिस्टिलेशन करके कितने हमको टुकड़े मिल रहे हैं, यानी सारे के सारे प्रोडक्ट अलग हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हो वही प्रोडक्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग हो पाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट अलग होने के लिए या तो स्ट्रक्चर ही अलग हो, इफ दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देन बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी डिफरेंट, ऑब्वियसली अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर एनांशोमर्स हैं तो दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एज यू नो। तो यहां पे एक तो यही बनेगा, एक यही बनेगा। जब यहां पे हेलोजन आएगा, याद रखिए, जब यहां पे हेलोजन आएगा प्रोडक्ट बनेंगे चार, चार बनेंगे, लेकिन चार में फ्रैक्शन कितने आएंगे, दो। कैसे, चार बने मान लो ए बी सी और डी, चार बने ए बी सी और डी, इसमें ए का पक्का कोई ना कोई इनैंशोमर होगा। क्यों इनैंशोमर होगा,
बी मान लो उस इनैंशोमर को, क्योंकि जब यहाँ Cl लगाओगे ना तो सिमेट्री नहीं आएगी, तो ए का पक्का कोई ना कोई इनैंशोमर है, जिसमें भी सिमेट्री नहीं होती उसका इनैंशोमर होता है। सिमिलरली सी का तो फिर डी होगा, यानी ए और बी विल कम आउट एज अ पेयर, इसको एक्स मान लो और ये एक वाई, तो इसलिए 4 से हमें कितने मिले, 2 मिले। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे 4 से 2 मिलेंगे और यहाँ पे 2 के 2 मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, डायस्टेरोमर होते हैं। डायस्टेरोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग होता है। समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल करेक्ट आंसर इज 8, करेक्ट आंसर इज 8। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई इट आउट, ट्राई कीजिए सभी के सभी अगले सवाल को। ओके एवरीवन, गाइस देखिए, हाउ मेनी एनर्जोमेरिक पेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, हेलो हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा हूँ ना, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे भाई। कितने एनर्जोमेरिक पेयर, 3 मिथाइल पेंटेन, ये है 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसमें जब तुम लगाओगे हेलोजन तो कहाँ लग सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो किधर किधर क्या बनेगा, यहाँ पे लगाओगे तो 1 एनर्जोमेरिक पेयर यहाँ आएगा, यहाँ लगाओगे तो 2 एनर्जोमेरिक पेयर आएंगे। समझ रहे हो ना, जब यहाँ Cl लगेगा तो यहाँ सेंटर कायरल और यहाँ भी कायरल, तो टोटल 4 आइसोमर में पेयर कितने आएंगे, 2, बस यही पेयर्स है। 3 पेयर्स आर देयर, 3 पेयर्स ऑफ एनर्जोमर्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू वुड लव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ट्राई कीजिए सभी के सभी इस क्वेश्चन को, इस सवाल को ढंग से। यस, डन, ठीक है। देखो ब्रोमीन का एक इक्विवेलेंट डाला है, ठीक है, तो या तो यहाँ पे अटैक होगा और उससे एक ब्रोमीन इधर एक इधर। अब ध्यान देना, यहाँ पे सिस ट्रांस तो है नहीं, तो ब्रोमीन को इसलिए मैंने वेज डैश पे नहीं दिखाया, इट वोंट मैटर हेयर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेंटर कायरल है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई, क्लियर है। इसके बाद अगली पॉसिबिलिटी, अगर अटैक सिंपली यहाँ होता है, मान लीजिए ऑल द पॉसिबल लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर पूछा है तो यहाँ पे अगर यहाँ फर्क पड़ेगा, एक ब्रोमीन डैश पे तो एक ब्रोमीन वेज पे, प्लस इसका एनांशोमर बनेगा जिसमें ये डैश पे और ये किस पे होगा, हाँ बोलो, वेज पे होगा, ठीक है डियर रेडिपियंस। अब ये होने के बाद नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या करेंगे, हाँ एक 1,4 एडिशन की पॉसिबिलिटी भी है। किस तरह से, जैसे देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और मान लो यहाँ ब्रोमीन आया सबसे पहले, इस तरह से साइक्लिक हेलोनियम आयन आया है ना। अब दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि Br माइनस जब अटैक कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया, जिससे पाई बॉन्ड यहाँ बना और ये टूट गया, और जब ये इधर गया तो Br माइनस ने यहाँ अटैक कर दिया। इससे क्या होगा, इससे पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा ब्रोमीन और यहाँ पे भी आएगा ब्रोमीन, है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये सेंटर कायरल है, ये पाई बॉन्ड Gi शो कर रहा है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 4 पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 4। अगर तुम उस हेलोनियम को वहां ले लेते हो, साइक्लिक हेलोनियम को, और ब्रोमीन को यहाँ अटैक करते हो तो भी यही सेम प्रोडक्ट आएगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट सेम आएगा। समझ गए, है ना इंटरेस्टिंग। तो 4 यहाँ से हो गए,
2 6 और 2 8, ये आएगा। ठीक है, जब मैंने पीपीटी बनाया था तो यहाँ पे नॉर्मली आंसर गलत दिया हुआ था, यहाँ पे आंसर 10 दिया हुआ है। इसमें क्या गलत एजम्पशन थी, उन्होंने सीधा यहाँ पे 4 मान लिया, पर ये 4 नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना क्यों नहीं हो सकते? हाँ, वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब यहाँ पे रिएक्शन होगी, जब ब्रोमीन आएगा तो एंटी एडिशन विल टेक प्लेस, एंटी एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे जब इसका ओजोनोलाइसिस किया जाएगा? हाउ मेनी डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। सोच के देखिए, दिमाग लगाइए। देखिए, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखो पूछा हुआ ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिसमें पीओएस सीओएस नहीं हो। तो देखो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करोगे तो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, है ना। तो ये जो बनेगा ना, इसमें एग्जैक्टली एक सेंटर कायरल है। और एक बात मैं हमेशा आप सभी को बताता हूँ, जिस कंपाउंड में एग्जैक्टली एक सेंटर कायरल है, एग्जैक्टली एक सेंटर कायरल है, ठीक है, तो क्या होगा, हाँ वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक तो ये हो गया, यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे, अब ये तो कोई एक्टिव बनने का मतलब ही नहीं है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा, याद रखिए पूरा का पूरा कनेक्टेड है। और जो ये पूरी स्पीसी आपस में कनेक्टेड है, इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है तुम्हें, हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली एक सेंटर ये कायरल आ जाएगा। ठीक है, क्यों कायरल आएगा, यहाँ पे आएगा CH2CHO, यहाँ पे इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, समझ रहे हो ना। इस सेंटर की बात करें तो यहाँ CHO है, इधर भी CHO है, तो ये सेंटर एग्जैक्टली कायरल है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी एक्टिव हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ CHO आएगा, ये सेंटर एग्जैक्ट कायरल आएगा, ये फिक्स्ड है, स्टीरियो लॉक्ड है। वेज में दिखाने का मतलब है ये स्टीरियो लॉक्ड है, तो एक ये भी कायरल आ गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी 3, इसका करेक्ट आंसर वुड बी 3। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। ओके डन है ना। ओके, पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10, हाउ मेनी कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 decolorize Bayer's reagent, decolorize Bayer's reagent। कितने कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है विल डीकलराइज बेयर रिएजेंट, है ना। थिंक अबाउट इट, सोचिए कौन कौन डीकलराइज कर सकता है। देखिए, देखते ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, हाँ कि भाई इसमें एल्कीन की बात कर रहे हैं। वैसे भी हाइड्रोकार्बन कर रहे थे, एल्कीन या एल्काइन मिलेगा। तो बेयर्स रिएजेंट, इसका डीबी वैल्यू दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है,
रिंग वाला केस नहीं लेंगे, क्लियरली बेयर रिएजेंट को डीकलराइज कौन करेगा, एल्कीन करेंगे, है ना। तो अब एल्कीन की अगर हम बात करें तो वी कैन स्टार्ट विद दिस वन, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, बिगेस्ट चेन से स्टार्ट करें, प्रॉपर आइसोमेरिज्म और इसको मिक्स करके क्वेश्चन बन गया, और तो क्या है, इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी है पाई बॉन्ड की। याद रखिए पहले ढांचा बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसमें कार्बन की पेंटावेलेंसी हो जाएगी और कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होता, टेट्रावेलेंट होता है ना, 4 ही बॉन्ड बनाता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताता हूँ, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पाई बॉन्ड, है ना। ये अब जीआई शो कर रहा है, दिस इज शोइंग जीआई, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, तो 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6, दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज, है ना, रिंग्स वाला नहीं ले सकते। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाँ क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आप सभी के लिए, हाउ मेनी कंपाउंड्स हैविंग molecular formula C6H10, how many compounds having molecular formula C6H10, ठीक है, will form white PPT, will form white PPT with Tollens reagent, will form white PPT with Tollens reagent, Tollens reagent के साथ कौन कौन white PPT बनाएगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, है ना। तो आई होप यू आर डन विद दिस। देखो यार बात ये है कि इसमें इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट टू बी, कितना आएगा बताओ 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 जल्दी बताओ, दैट विल बी 2, है ना। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टॉलरेंस रिएजेंट, तो कौन सा एल्काइन है, एल्काइन है, कौन सा एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन, यानी ऐसा एल्काइन जिसमें कॉर्नर में ये H हो, एसिडिक H रिलेटिवली, वहीं पे एसिटिलाइड बनता है, H+ की जगह पे Ag+ आता है, और सिल्वर एसिटिलाइड, देखो ये सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलाइड होते हैं बेसिकली, है ना। ब्रॉडली एसिटिलाइड जो टर्म आया है वो एक्चुअली एसिटिलीन से रिलेटेड है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलाइड है। अब यहाँ 4 कार्बन बचे, 4 कार्बन बचे तो भाई उनको सीधा दिखा सकते हो 1 2 3 4, या क्या कर सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो, अगर छोटा करोगे तो उस मिथाइल को यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, 3 से छोटा कर सकते हो बिल्कुल। अब इसके बाद 2 कार्बन बचे, ये ऐसा बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, ये सेंटर कायरल, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। तो 2 3 4 5, दीज आर द 5 पॉसिबिलिटीज, बात समझ में आई, दीज आर द 5 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, तो पहले हमने चारों को एक साथ लिया, फिर 3 लिए तो एक मिथाइल को एक बार यहाँ लगाया, फिर इसके बाद 3 कार्बन के बाद जब 2 कार्बन लिए तो 2 मिथाइल बचे, 2 मिथाइल को ऐसे लगा सकते हैं, इस तरीके से चीज होती है। अंडरस्टूड है, बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग हाइड्रोकार्बन को डील करते हैं। सो गाइज आई होप आपको इन क्वेश्चंस में मजा आया होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।